विश्वनाथ भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी हम सब ने शंकर भगवान के 11 रुद्र अवतारों की कथा श्रवण की। आज हम भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में सोमनाथ की कथा सुनाएंगे। ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से आदमियों के, मनुष्यों के 7 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग प्रेम के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करते हुए ध्यान करें। सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैरी मल्लिकार्जुनम उज्जनाय महाकाल ओंकार मलेश्वरम पर्त्यवैद्यनाथं च डाकिन्या भीमाशंकरं सेतुबन्धुरामेश्वं नागेशं तु द्वारकावने बाणेशविशेषं त्र्यम्बकं कौमुदीतटे हिमालय तु केदारं घुसमेशं च शिवाला इति तानि ज्योतिर्लिंगो नमामि। स्मरेत श्यामा प्रातः पठेन्द्रः सप्त जन्म कृत पावम स्मरेता विनश्यति। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, प्रातः शाम स्मरण करता है, उनके 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। और दर्शन करने की तो बात अलग ही है। आज हम सबसे प्रथम सौराष्ट्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। यह पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में यह प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ है? हाथ जोड़िए, सोमनाथ भगवान का ध्यान कीजिए और कथा को सुनिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विश्व में सबसे बड़ा प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने और सोने से कराया। चंद्रदेव ने सोने से कराया और सूर्य देव ने चांदी से कराया और भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ियों से उनका निर्माण कराया। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की बेटी की शादी अत्रि ऋषि अनसुईया के पुत्र चंद्रमा से कर दी।
उनकी 27 बेटियां थीं। कितनी बेटियां थीं? 27 बेटियों का विवाह अत्रि मुनि अनसुईया के पुत्र चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा की पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी बहुत सुंदर थी, इसलिए चंद्रमा रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करता था, बाकी 26 को कम करता था। तो सभी पत्नियों ने 26 पत्नियों ने चंद्रमा से आग्रह किया कि यह सौतेला व्यवहार अच्छा नहीं है, हम भी पत्नियां हैं आपकी और रोहिणी भी है, सभी के लिए एक सा व्यवहार करना चाहिए। जब वह नहीं माना, चंद्र नहीं माना, तो उन बेटियों ने, दक्ष की बेटियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी कि यह सबसे अधिक प्यार हमेशा रोहिणी से करता है और हम लोगों से नहीं करता है। तो दक्ष ने बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू क्षीण हो जाएगा, तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तब सभी ब्रह्मा जी के पास गए। जब उनका शरीर काला पड़ गया तो सभी देवी देवता पत्नियां ने कहा, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था पिताजी के लिए कि यह रोगी हो जाए। तो सभी बड़े व्याकुल होकर देवगण ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्थिति की और समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा जी भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यजनक हो गए और शिव माया की प्रशंसा कर उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो संसार को दुख देने वाला यह महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है, आज थोड़ी वो दुष्टता कर रहा है, वह तो हमेशा से ही दुष्ट है। और दक्ष ने भी इसे श्राप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा के और भी अनेक उसने दुष्कर्म किए हैं। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुनिए। इस दुष्ट ने गुरु बृहस्पति के यहाँ जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर देवताओं से भी युद्ध किया। तब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया। तब उसने तारा को गुरु बृहस्पति को लौटा दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति जी ने कहा कि इसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका कि नहीं, तुम्हें को तारा को स्वीकार करना पड़ेगा, क्या कठिनाई है। तो बृहस्पति ने पुनः कहा, मैं इसे तभी ग्रहण करूंगा जब यह अपने गर्भ को त्याग देगी। तब उस तारा ने गर्भ को त्याग दिया। मैंने पुनः पूछा कि यह किसका गर्भ है तारा से, तो तारा ने कह दिया यह चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने से
तारा को ग्रहण किया, तब तारा को ग्रहण किया। इस प्रकार अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं, उनका वर्णन मैं किस प्रकार करूं। आज भी वैसा ही क्यों कर रहा है। अब जो होनहार था वह भली भांति हो गया, वह भी कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ, बहुत ही उत्तम और सरल उपाय बताता हूँ। कैसा? प्रभास के शोभे क्षेत्रम विरजन चंद्र सदवृतः शिव माराध तत्र मिंत्रोतय विधानतः। चंद्रमा कल्याणकारी प्रवास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहाँ महामृत्युंजय विधान से शिव आराधना करे, शिवलिंग के सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे। क्या करे? तपस्या करे, तब प्रसन्न होंगे शिव भोले भगवान और उनको क्षय रोग से रहित कर देंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उन ब्राह्मण की बात सुनकर ये देवता और ऋषि लौटकर वहां से जहां दक्ष और चंद्रमा स्थित थे, दक्ष और चंद्रमा वहां पर स्थित थे। इसके बाद उन्हीं सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन करके महामृत्युंजय द्वारा पार्थिक लिंग विधि से शिव जी की आराधना की। क्या की? आराधना की। इसके बाद विशुद्ध अंतकरण से वे सभी देवता ऋषि चंद्रमा को प्रवास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। विधि बता गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया। महामृत्युंजय मंत्र का वृषम ध्वज का पूजन किया। उस मंत्र से वृषम ध्वज का पूजन किया। स्थिर होकर चंद्रमा ने 10 करोड़ की संख्या में उस महामृत्युंजय मंत्र से जाप किया तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वह वहाँ स्थित रहे। वो नहीं गई, वहीं पर स्थित रहे। तब उन्हें देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और चंद्रमा से कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे चंद्रमा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिलाषित हो वह वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। तो चंद्रमा बोले, क्या बोले? हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कौन सा कार्य आसाद रह सकता है। फिर भी हे शंकर, मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए। आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और निरंतर मेरा कल्याण कीजिए। उनसे ऐसा कहने पर शिव जी ने वचन कहा। क्या कहा वचन? ध्यान देना। शिव जी बोले, हे रुद्र, तुम्हारा शरीर तो क्षीण होगा। एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः कला निरंतर बढ़ेगी। पक्षे तुचितां
चंद्रम कला च दिने दिने पुनः सौ बलवता पक्षे सा कला च निरंतरम। धीरे एक एक पक्ष बढ़ती जाएगी, एक एक कला प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जाएगी। तो सूर्य जी कहते हैं दुजो, हे ऋषियों, चंद्रमा ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष और परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वहाँ शीघ्र आ गए। सभी ऋषि देवता कहाँ आ गए? चंद्रमा के पास। वहाँ आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे प्रार्थना की। क्या की? देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे परमेश, आपको नमस्कार है। हे शंभु, हे स्वावन, पार्वती सहित आप यहाँ स्थिर हो जाइए। जहाँ पर करोड़ों महामृत्युं जप का जाप किया चंद्रमा ने, उन्होंने कहा आप यहाँ पर स्थिर हो जाइए। सूर्य जी बोले, तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति की स्तुति किए जाने पर पुनः साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर बोले, शंकर, उस क्षेत्र में महत्व वर्धन के लिए तथा चंद्रमा के इस यश के लिए वहाँ उन्हीं के नाम पर तीनों लोक में, सोम का है चंद्रमा, तो सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ, ध्यान कहना। चंद्रमा ने आराधना की, करोड़ों महामृत्युंजय का जाप किया, तो प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि चंद्रमा के नाम से सोमनाथ, सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, वे पूजन करके क्षय कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। हे चंद्रमा धन्य है, मैं कृतज्ञ हूँ। क्या है? मैं कृतज्ञ हूँ जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर भगवान जो धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित हुए। वहाँ पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से एक चंद कुंड की स्थापना की। देवताओं ने, जब सोमनाथ जाओगे तो वहाँ पर एक चंद कुंड है, तो देवताओं ने वहाँ पर चंद कुंड की स्थापना की। तत्कुंडम तैश्यम तत्रे सवे देवे प्रतिष्ठम शिवेनम ब्रह्मणाम तत्हावे भक्ति तु तत्पुनः। स्थापना की जहाँ शिव और ब्राह्मण सम्मिश्रित निवास माना जाता है, वहाँ पर शिव ब्राह्मण का निवास माना जाता है। उस कुंड में पृथ्वी पर प्रसिद्ध वह चंद्र कुंड समस्त पापों को नाश करने वाला है। जो उसमें स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से क्षय रोग है यदि, तो क्षय रोग आदि जो असाध रोग हैं वे भी सभी नष्ट हो जाते हैं। 6 महीना तक, कैसे भी कैसा रोग हो, क्षय रोग हो, 6 महीना तक उस कुंड में, चंद्र कुंड में स्नान करने से क्षय जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। प्रवास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्ध आत्मा से मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है। चाहे आप प्रवास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्ध आत्मा, चाहे आप पृथ्वी की परिक्रमा कर लें या उस तीर्थ की परिक्रमा कर लें, बराबर लाभ प्राप्त होता है और मरने पर उसको स्वर्ग में
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। क्या होती है? प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मन वांछित फल पाकर मरने के पश्चात वह स्वर्ग को चला जाता है। मनुष्य जिस फल को उद्देश्य करके उत्तम तीर्थ में सेवन करेगा वह उस फल को अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। सोमेश्वर के उस प्रकार को फल देखकर देवता और ऋषिगण प्रीतिपूर्वक शिव जी को नमस्कार और क्षय रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और चंद्रमा भी अपना पुरातन कार्य में करने लगे। परे कश्च जाते तस प्रशंसन्ते चंद्रश्यामि स्वकीय च कार्ये चक्राय पुरातना यति सर्वसमाख्यात सोमासे समुद्ध्वा एवं सोमेश्वर लिंगा संबुद्ध परिणामुनीश्वरा एनोत्तानि तदपत्ति साधवेता परा नरा सर्व कामना पापनोति सर्वपापे पृच्छते। इसलिए हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का वर्णन किया। सोमेश्वर लिंग इस प्रकार प्रकट हुआ। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग इसी प्रकार प्रकट हुआ और जो मनुष्य इस सोमेश्वर सोमनाथ लिंग की उत्पत्ति को सुनता है, इस कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों से सुनता है, श्री शिव पुराण कथा सुनता है, उसमें सोमनाथ की कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सोमनाथ महादेव की जय। और महामृत्युंजन का जाप करे सोमनाथ में और सोमनाथ के दर्शन फिर करता है तो वो सुनता है तो उसके समस्त रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं और बड़ी सुख संपदा प्राप्त करता है, बलवान बनता है, धनवान बनता है, शक्तिवान बनता है, प्रभावशील बनता है। इसलिए बोलो सोमनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए सज्जनों, हमेशा प्रतिदिन 12 लिंगों के नाम स्मरण होना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए। सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैल के मिल्लार्जुनम उज्जनाय महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम पार्थवैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम
सेतुबंध तु रामेशं नागेशं तु द्वारकावने वाराणस्याच विवेश्वं त्र्यंबकं गौमती तटे हिमालय तु केदारं कुसुमेश्वर च शिवालया इति तानि ज्योतिर्लिङ्गानि विश्वं पराते पठेन्तरा सप्त पुण्यकृतं पापं स्मरेत विन्यस्यति। इसलिए सज्जनों, इस द्वादश स्तुति से भगवान शिव पर जल चढ़ाएं तो आपके समय लोग 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको याद करो, इसको याद करके भगवान पर चढ़ाइए। इसका दोनों टाइम भगवान भोले का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम अवश्य लिया करें। इससे सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला यह मंत्र है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगली कथा में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा श्रवण कराई जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय।